और चलिए अब फिर से एक बार बात करते हैं राज्यसभा चुनावों की। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं, वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर है, जानेंगे। एवं संवाददाता दिनेश कसाना से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है? 5 बजे वोटिंग की काउंटिंग शुरू हो जानी थी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, बताएं। देखिए, अपडेट यही है कि 5 बजे, ठीक 5 बजे काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस के दोनों के जो कैंडिडेट हैं वो काउंटिंग में मौजूद हैं। कांग्रेस की ओर से वहां पर मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक है महेंद्र चौधरी, दानी सबरार जो विधायक हैं, बीडी कल्ला है मिनिस्टर, उनको एजेंट बनाया गया है, वो वहां पर मौजूद है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और बीजेपी की ओर से जो कैंडिडेट्स है घनश्याम तिवारी, वो चारों कैंडिडेट हैं वो काउंटिंग में मौजूद हैं। सुभाष चंद्रा निर्दलीय जो प्रत्याशी थे वो यहाँ से काउंटिंग से पहले ही रवाना हो चुके हैं, क्योंकि उनको जिस तरह से जरूरी काम उन्होंने बताया। लेकिन तय माना जा रहा है कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों की जीत और एक बीजेपी के जो कैंडिडेट है घनश्याम तिवारी, उनकी जीत तय मानी जा रही है। हमारे साथ वाजिब अली जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, विधायक हैं, वो हमारे साथ हैं। वाजिब जी, सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। कहते हैं सपूत के पैर तो पालने में नजर आ जाते हैं, तो चुनाव का रिजल्ट तो सबको नजर ऑलमोस्ट आ ही गया था। औपचारिकताएं बस बाकी रह गई हैं और संख्या बल था, नंबर्स थे, ये नंबर्स का गेम है, तो कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने तीनों प्रत्याशियों को कि वो चुनकर राजस्थान से चुनकर जा रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान का भी पक्ष और देश के अंदर जो जिम्मेदारियां आज अपोजिशन की है वो भरपूर तरीके से निभाएंगे। इस चुनाव के दौरान बीएसपी बड़ा टारगेट पर रही। जो आपका मर्जर हुआ था बीएसपी के जो एमएलएज को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में बीएसपी पार्टी को पहुंची, हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन दोनों जगह राहत नहीं मिली। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो कई बार डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपोजिशन की स्ट्रेटेजी होती है कि इस तरह की चीजें क्रिएट करी जाए, क्योंकि मर्जर स्पीकर साहब ने प्रूव किया है। उनका डिसीजन जो चैलेंज हुआ वो भी सब प्रेजुडिस है ही है, तो ये नई याचिका लगाने का कोई तात्पर्य था नहीं, और फिर भी उन्होंने लगाई तो कोर्ट ने अपना काम किया और न्यायपालिका ने सही निर्णय लिया, जवाब दिया। निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी ने मैदान में उतारा अपने समर्थन से, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या सब? मुझे लगता है कि ये उनका प्रयास कोई अच्छा नहीं रहा। जब उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं थी तो नहीं उतारना चाहिए था, तो ये चुनाव आराम से हो जाता। ये रिप्रेजेंटेशन का चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है, लेकिन उन्होंने उतारा। चलिए, रिजल्ट उनके सामने है, कोई फायदा नहीं उतारने का। वाजिब अली कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने निर्दलीय कैंडिडेट को उतारा था, ऐसा नहीं उतारना चाहिए था। लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए जिस तरह से काउंटिंग फिलहाल चल रही है, और काउंटिंग के कुछ देर बाद मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा नजारा यहाँ का। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। और उम्मीद की जा रही है, कांग्रेस विधायकों की ओर से दावा भी किया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही जब रिजल्ट सामने आएंगे, उन रिजल्ट्स में कांग्रेस पार्टी के तीनों कैंडिडेट हैं, उन तीनों कैंडिडेट्स को विजयी मिलेगी। और यहाँ पर जो माहौल है खुशी का, प्रशांत जी कितना आश्वस्त जीत को लेकर देर में सामने आ जाए सारी स्थिति? आई थिंक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था बीजेपी का वो कम्प्लीटली फेलियर रहा है, और जो हमारी एकता थी वो कम्प्लीटली विनिंग एबिलिटी लेके आएगी। और मैं समझता हूँ राजस्थान की बेहतरी के लिए तीनों सांसद अब काम करें। तीनों जो सीट्स हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रशांत बैरवा विधायक हैं, वो भी कह रहे हैं कि जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन पूरे विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद जब काउंटिंग के बाद एक ये मैसेज आएगा बाहर कि तीनों कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के विजयी होंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो कि फूल मालाएं भी कैंडिडेट्स को पहुंचाने के लिए लेकर यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और एक यहाँ पर जो उत्सुकता का माहौल देखा जा रहा है कि तमाम विधायक तीनों कैंडिडेट्स की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। और तीनों जो कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस पार्टी के, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, तीनों कैंडिडेट्स भी काउंटिंग में वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनको यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा, उनको जश्न भी एक मनाया जाएगा तीनों कैंडिडेट्स की जीत का। तो इस तरह से पूरी तरह से आश्वस्त कांग्रेस पार्टी दिख रही है, और माना भी यही जा रहा है कि कुछ देर बाद, यानी कि आधा घंटे में 30 मिनट का समय, जब पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, और दिनेश, माहौल देख के क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि सभी विधायक वहां पर मौजूद हैं और अपनी अपनी तरफ से सभी आश्वस्त भी हैं जीत को लेकर, तो कैसा माहौल है वहां पर?
देखिए भारतीय सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको एक बार बता दूं, दो जो वोट थे कैलाश मीणा और शोभा रानी कुशवाहा, जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं सुभाष चंद्रा, उनकी ओर से ये आपत्ति दर्ज करवाई गई थी कि शोभा रानी कुशवाहा ने अपना वोट है वो राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी के एजेंट थे उनका हाथ उनको टच कर गया, तो वीडियो फुटेज के आधार पर उनका वोट है उसको रिजेक्ट किया जाए। लेकिन दोनों जो वोट थे कैलाश मीणा और शोभा रानी कुशवाहा, उसको चुनाव आयोग ने रिजेक्ट नहीं किया है। वोटिंग के बाद जो काउंटिंग चल रही है, तो काउंटिंग में दोनों वोटों को ऐड किया है, यानी कि वो वोट खारिज नहीं किए गए हैं, उन वोटों को भी ऐड किया गया है, उनकी भी एडिंग होगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इसका ऑब्जेक्शन किया, तो राजेंद्र राठौड़ की ओर से चूंकि शोभा रानी कुशवाहा की ओर से क्लियर थे और उनको नहीं दिखाया गया था, तो ऐसे में वो जो वोट था उसको उम्मीद की जा रही, जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि शोभा रानी कुशवाहा की ओर से कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं प्रमोद तिवारी, उनको वोट कास्ट किया गया था और इसी को लेकर बीजेपी ने ये रणनीति बनाई और उसके बाद उनके राजेंद्र राठौड़ की ओर से देखने का प्रयास किया गया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर तो शोभा रानी कुशवाहा का बयान जिस तरह से सामने आ रहा है कि शोभा रानी कुशवाहा की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट कास्ट किया गया है, तो क्रॉस वोट की बातें सामने आ रही है। तो थोड़ी देर बाद पूरी स्थिति एक बार स्पष्ट होगी। उससे पहले मैं एक बार आपको का नजारा दिखाना चाहूंगा, चूंकि रणदीप सुरजेवाला जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्वागत यहाँ पर पहले से शुरू हो गया है। दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट हैं और वापस अंदर जा रहे हैं। काउंटिंग शुरू नहीं हुई, इसके बाहर आ गया। देखिए रणदीप सुरजेवाला को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। महिला विधायक हैं इंदिरा मीणा, शकुंतला रावत जो मंत्री भी हैं, रफीक खान है, उनकी ओर से रणदीप सिंह सुरजेवाला को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत पहले ही किया गया है यहाँ पर। और जीत के प्रति आश्वस्त भी कांग्रेस पार्टी तीनों उम्मीदवारों को लेकर दिख रही है। दिनेश, लेकिन काउंटिंग जैसा कि बता रहे हैं कि काउंटिंग शुरू होने में भी अभी शायद कुछ वक्त लग रहा है, देरी हो रही है और रिजल्ट अभी आए नहीं है। उससे पहले ये जश्न इसे किस तरीके से आता जाए? देखिए वोटिंग के आधार पर ही पूरा आकलन कांग्रेस पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त भी थी कि तीनों 126 वोट कांग्रेस के पास हैं और 126 वोट उनको मिलेंगे। रोहित बोरा हमारे साथ है। रोहित जी, कितना आश्वस्त जीत को लेकर कांग्रेस? 100% जीतेंगे, कोई इशू ही नहीं। देयर आर नो इश्यूज एंड मेरे ख्याल से हमारे 126 जो वोट थे पूरे के पूरे 126 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे और तीनों हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे। ये तो जबरदस्ती इनको गड़बड़ करनी थी जो इनने कर ली। पूरे पब्लिक के, पूरे देश के इनने टाइम वेस्ट करा और कुछ भी नहीं करा। सीधा सा चुनाव था, जब इनके पास बहुमत नहीं था तो इनको कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी। लेकिन सेन तो आपने लगा दी उनके, ये धौलपुर से विधायक है शोभा रानी कुशवाहा, उन्होंने ये तो जादूगर की जादूगरी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन जब हुआ था उस समय भी शोभा रानी कुशवाहा उन विधायकों में शामिल थी जो गायब रही थी सदन से। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, उनकी पार्टी का मसला, बीजेपी जाने और उनका हाईकमांड जाने, हमारे को इससे कोई मतलब। एक मैसेज जाएगा राजस्थान से इस राज्यसभा चुनाव? नेचुरली बिल्कुल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत खड़ी हुई है और पूरे 5 साल हम राज करेंगे और अगले 5 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी सरकार बना सकें। तो कांग्रेस के विधायक हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लाइन से यहाँ पर मंत्री विधायक हैं वो बैठे हुए हैं। एक ही रो में आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, महादेव सिंह खंडेला, तमाम जो विधायक हैं वो एक ही रो में बैठे हुए हैं और इंतजार किया जा रहा है चुनाव परिणाम का, चूंकि अंदर काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग कुछ ही देर बाद जो है नतीजे सामने आएंगे, तो उन नतीजों का इंतजार है। हालांकि पहले से ही जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है। जी बिल्कुल, वहाँ पे जो कुछ नज़ारे दिख रहे हैं दिनेश, उससे लगता है कि शायद किसी को नतीजों से कुछ खास लेना देना है नहीं, सभी को अपने रिजल्ट्स पता भी हैं, यही लग रहा है वहाँ पर देखकर। देखिए कांग्रेस तीनों सीटों के लिए आश्वस्त है। निर्दलीय जो प्रत्याशी सुभाष चंद्रा वो पहले से
यहाँ से रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। हालांकि उन्होंने कारण बताया कि किसी कारण से उनको दिल्ली जाना पड़ रहा है, लेकिन सुभाष चंद्रा ने जिस तरह के बयान दिए उससे माना जा सकता है कि वो किस तरह के परिणाम आएंगे उनको लेकर उनको पहले से ही पूरी स्थिति पता लग गई और कांग्रेस जीत के प्रति आश्वस्त है। ये नजारा आप जो देख पा रहे हैं यहाँ उसको लेकर आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी आश्वस्त है जीत को लेकर। देखिए विधायक हैं, चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर खड़े हैं। प्रशांत बैरवा जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव जो रहा और पार्टी की जो रणनीति रही और आपने बीजेपी के खेमे में सेंध लगाए? देखिए मैं पहले ही बोल रहा था पहले दिन से कि ये बाड़ाबंदी है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड है। एंड ऑफ द डे वही काम है जो हमारी एकता काम आई, उसी का नतीजा रहेगा कि बाड़ाबंदी की। अब 3 दिन से इनको प्रशिक्षण दिया बीजेपी वालों ने इनके नेताओं को, क्या रिजल्ट रहा उसका उन्हीं से पूछिएगा कि कहाँ कमी रही, क्यों सेंध लगी। इसके कारण आई थिंक ये कांग्रेस का बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मालूम है कि तीनों के तीनों कैंडिडेट थे जो बाहरी थे, फिर भी राजस्थान की धरती मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है। हमारे अच्छे लीडर्स थे, उनको हमने एक मत से वोट करा। आप समय समय पर कहते हैं कि ऐसे बाड़ेबंदी होती रहनी चाहिए, तो एकजुटता का फायदा इनसे मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हमारा डिस्कशन होता है, पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, तुम्हारे एरिया में क्या चल रहा है, ये तुम आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते, वो जाति का सरपंच कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है। तो आई थिंक एक ना एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसी का बारे में पता भी लगता है और प्रेजेंट पॉलिटिक्स की भी सीख मिलती है। राज्यसभा में अब राजस्थान से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है, 10 में से 6 सांसद हो जाएंगे अगर तीनों कैंडिडेट्स अपनी जीत पे। राजस्थान से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं देखो बिल्कुल 100% उठेंगे। देखिए जो जितने भी लीडर्स रहे हमारे कांग्रेस कैंडिडेट, ये बहुत सीनियर लीडर हैं। वैसे एक किसान नेता है सुरजेवाला जी, एक बड़े दलित नेता हैं जो पूरे हिंदुस्तान की संगठन के बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं, और तीजे तिवारी जी अपने आप में एक मिसाल है जिन्होंने 9 चुनाव जीते। आई थिंक इन तीनों शख्सियत के पीछे उनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा है, तो मैं समझता हूँ उनका एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड, उनका व्यवहार, उनकी नॉलेज राजस्थान के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगी। स्थानीय का बड़ा मुद्दा है कि 6 में से एक राजस्थान से राज्यसभा सांसद नहीं। देखिए पहले भी नीरज जांगी जी भी है वैसे, उनका है, और आने वाले टाइम में और हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उस सब को दरकिनार करके हमारी सारी चीजों को हमने वोट करा। पार्टी एक है, ये हमको दिखाने का मैसेज देने की हमने कोशिश की है। और मैं समझता हूँ, मैंने फिर कह रहा हूँ कि इन तीनों बहुत अच्छी सीनियर लीडर्स है, इनका फायदा पार्टी को मिलेगा। सीनियर लीडर्स का पार्टी को फायदा मिलेगा। जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला एक अच्छे वक्ता भी है, मुकुल वासनिक हैं, संगठन के अच्छे जानकार भी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, राजस्थान से लगातार संगठन के जरिए जुड़े रहे हैं। प्रशांत बैरवा का भी कहना यही था कि जिस तरह से पार्टी ने नेतृत्व ने जो तय किया है, जो लीडरशिप ने यहाँ से जो कैंडिडेट्स दिए हैं, वो कैंडिडेट्स राजस्थान के जो मुद्दे हैं उनको राज्यसभा में बेहतर ढंग से उठा सकेंगे। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपने तीनों कैंडिडेट्स की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ देर में पूरी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर एक बात और हमें समझनी होगी कि जहां तीनों ही कैंडिडेट्स के नामों का जब ऐलान हुआ था तब मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया था कि इन सभी के एक्सपीरियंस का जो लाभ है वो राजस्थान की जनता को जरूर मिलेगा, और क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने भी इन तीनों पर भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस में भी विधायक कुछ ऐसे हैं जो इस बात से नाराज भी चल रहे थे कि स्थानीय विधायक को तवज्जो नहीं दी गई। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपने आप में एक जीतने के बाद में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा कि इन सब कंप्लेंट्स को दूर किया जाए और स्थानीय मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जाए। देखिए कुछ विधायकों की ओर से इस बात को उठाया गया था जब कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए गए थे, तभी जुम्मा में उठाया गया था कि राजस्थान से अगर कोई कैंडिडेट होता तो बेहतर होता, राजस्थान के मुद्दों को राज्यसभा में उठाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जब बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को राजस्थान से जिम्मेदारी दी है, राजस्थान से प्रतिनिधित्व वो करेंगे तो बेहतर ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के मुद्दों को उठाया जा सकेगा। तो तमाम विधायकों की नाराजगी के बाद ही ये कुछ देर बाद जब परिणाम सामने आएंगे तो तब स्थिति स्पष्ट होगी। सभी ने एकजुट होकर यहाँ पर वोटिंग की है और उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी के जो तीनों कैंडिडेट्स हैं, चूंकि जीत के लिए 123 वोट कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को चाहिए और 126 का समर्थन कांग्रेस पार्टी के पास था, तो ऐसे में कितने वोट उनके कैंडिडेट्स को मिलते हैं। क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है कि शोभा रानी कुशवाहा की ओर से क्रॉस वोट करते हुए बीजेपी विधायक की ओर से एक वोट प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको किया गया है। तो कितनी सारी बातें हैं वो थोड़ी देर बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी दिनेश, और क्या देरी लग रही है अभी नतीजे आने में?
देखिए अंदर काउंटिंग चल रही है, अभी कुछ देर का वक्त और लगेगा जब परिणाम सामने आएंगे और पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, पूरी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन तय माना जा रहा है कि कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट्स जीत कर आएंगे। जिस तरह से वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद चूंकि इस राज्यसभा चुनाव में वोट कास्ट दिखाकर करना होता है, तो ऐसे में तीनों कैंडिडेट्स को लेकर कांग्रेस पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त भी है और दावा भी किया जा रहा है जिस तरह से। और चूंकि खुद गोविंद सिंह डोटासरा जो पार्टी के एजेंट थे और वहां पर उनको दिखाकर ही वोट कास्ट किया गया। गोविंद राम मेघवाल हैं मंत्री, कुलदीप इंदौरा हैं AICC के सचिव भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गोविंद जी, किस तरह से देखते हैं जीत सुनिश्चित? हमारी जीत सुनिश्चित है, तीनों सीटें हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं और ये तय हो चुका है। अब आपने देखा ही है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक, जिनको अब जैसे भी हुआ हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उनका वोट इधर से उधर पड़ा है। जैसे देना था सुभाष जी को, चला गया घनश्याम जी को। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका तालमेल ठीक नहीं था। विधायकों से इन्होंने बिल्कुल बैठ के चर्चा नहीं की और हमारे यहाँ बिल्कुल प्री प्लान और सब संतुष्ट होकर के सब आपस में चर्चा करके सबने मतदान किया है और निश्चित रूप से तीनों सीटें हमारी, मैं एडवांस में कह रहा हूँ, हम जीतेंगे। तालमेल ठीक नहीं था या फिर रणनीति के तहत बीजेपी की गुटबाजी का आपको फायदा मिला? यस, आप ठीक बोला आपने। इनमें भयंकर गुटबाजी है, 10-10 मुख्यमंत्री है। ये जो जमीन का नेता है उसको ये नेता नहीं मानते। इनको तो यशमैन चाहिए, जैसे हरियाणा में खट्टर है, ये उस तरह का नेता चाहते हैं। इनको जनता से जुड़ा हुआ लीडर नहीं चाहिए। ये इनकी एकदम सोची समझी चाल होती है और इस कारण से ही ये जबरदस्त आपस में इनका बिखराव है। चाहे लंबी लंबी बात भले ही फेंको, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी 1 सीट आएगी घनश्याम जी वाली और हमारी 3 सीट जीतेंगे। आश्वस्त है? आसपास देखिए आश्वस्त है, लेकिन कुछ देर बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। कुलदीप इंदौरा जो AICC के सचिव भी हैं। कुलदीप जी, स्थानीय का बड़ा मुद्दा है, 6 सांसद राजस्थान से हो जाएंगे, तीनों कैंडिडेट जीतते हैं तो, लेकिन स्थानीय एक ही कैंडिडेट जो राज्यसभा सांसद है नीरज डांगी, वो एक ही है 6 में से। देखिए, ये हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो स्वीकार्य है और मुकुल जी का एक यहाँ काफी लंबा जुड़ाव रहा है और बहुत लंबे टाइम वो यहाँ के प्रभारी भी रहे हैं और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जो हमारे यहाँ जो राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवार उतारे गए हैं वो तीनों ही बहुत बड़े नेता हैं, जिससे राजस्थान में निश्चित तौर पे उनके आने से हमें फायदा होगा, क्योंकि ऐसे मजबूत नेता है। रणदीप जी का एक बहुत लंबा जुड़ाव यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, उस समय से सबसे ज्यादा समय उन्होंने राजस्थान में दिया। और मुकुल जी का मैंने जिस प्रकार से बताया, तो प्रमोद तिवारी जी भी एक बहुत बड़े नेता हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और स्थानीय नीरज जी गए हैं और राज्यसभा में ज्यादातर लोगों को इस बात का ध्यान भी नहीं रहता कि भी पहले कौन यहाँ राज्यसभा से थे, क्योंकि आम लोगों को इस बात का पता नहीं होता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा तमाम उन लोगों को कि इस बात के लिए हमें खुशी मनानी चाहिए कि इतने बड़े नेता हमारे यहाँ से निर्वाचित होने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से माहौल एकजुटता का परिचय जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के विधायकों ने दिया, जो कांग्रेस के साथ तमाम विधायक जुड़े हुए थे, सब संगठित रहे, एकजुट रहे, जिसके कारण हमारी ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। क्योंकि जो सुभाष चंद्रा जी जो 33 वोट जो मिलने जा रहे हैं, मुझे लगता है उसमें भी अंदेशा है, उसमें भी कहीं न कहीं कोई वोट उनके कम होने की संभावना मैं मानता हूँ। 2023 से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाए और इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे इसका फायदा मिलेगा और सब लोग मिलकर, क्योंकि इतने बड़े नेताओं के आने के बाद वो तमाम उन नेताओं का सब लोगों से के बीच में जाकर प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे हमारी 2023 में और 24 में हमारी लोकसभा में भी अच्छी सीटें जीतेंगी और हमारी पुनः सरकार बनेगी, मेरा ये मानना है। देखिए कांग्रेस के नेता दिनेश जी से एक सवाल और है मेरा, इनसे मेरा एक सवाल है, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनका मानना है कि बड़ी अच्छी बात है कि इतने दिग्गज कैंडिडेट्स जो हैं वो चुने गए हैं, शीर्ष नेतृत्व ने इतने बड़े कैंडिडेट्स पे विश्वास किया है, ऐसा इनका कहना था। इनसे एक सवाल है मेरा कि इन्हीं की पार्टी के एक विधायक सागौत से जो विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी कि स्थानीय विधायक नहीं है, बड़े नेताओं को चुन लिया गया है, उसके बाद में इन्हीं से मिलने के लिए विधायक, उनके पास विधायकों और कार्यकर्ताओं से मिलने का समय नहीं रहता, तो इसे किस तरीके से दें?
देखिए कुलदीप सिंह से ही हम ये सवाल करेंगे। कुलदीप जी, आपके एक विधायक हैं जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन भी किया था, स्थानीय कैंडिडेट्स अगर होते तो बेहतर होता। देखिए, इस तरह की कोई बात, ये तो उनको व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन तमाम जो विधायक हैं वो तमाम लोगों ने सहमति दी है। और मुकुल जी ने हमेशा ब्लॉक स्तर तक काम करके उन लोगों को जोड़ने का काम किया। और यहाँ कांग्रेस के जो वास्तव में जो पार्टी के समर्पित लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का भी काम किया, जिसमें मैं भी आपके सामने एक उदाहरण हूँ, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेवारी दिलाई। मैं आज मध्य प्रदेश में प्रभारी के तौर पे काम कर रहा हूँ और उनके साथ काम करने का मुझे जो फायदा अनुभव मिलता है उसका भी अनुभव हम ले रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े स्तर के नेता आना ही बहुत बड़ी बात होती है। मुद्दा ये है कि क्या राजस्थान से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, ईस्टर्न कैनाल का बहुत बड़ा इशू है, देश के सबसे उच्च सदन में ये मुद्दे उठा सकेंगे तमाम? नहीं, बिल्कुल ये उठाने की जरूरत भी है, क्योंकि चाहे वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, चाहे गंग कैनाल है, चाहे भाखड़ा है, तीनों प्रोजेक्ट जो पंजाब से जो आते हैं उनमें बहुत सी दिक्कतें हैं। दूषित पानी जो आ रहा है उसका मामला है, क्योंकि केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जो सिंचाई का पानी अभी वर्तमान में 3 में से 1 समूह चलाया गया है, और केंद्र सरकार जो ये बात कहती थी कि पूरे देश की नदियों से जोड़ा जाए, सिंचाई के पानी की सुचारू व्यवस्था की जाए, लेकिन ये एक बातें रह गई, ढकोसले रह गए। इन लोगों ने इस संबंध में आज तक कोई इस तरह का कार्य नहीं किया जिससे लोगों को फायदा मिले। जैसे 6A का मुद्दा है कि हमारे यहाँ 1200 किसान काश्तकार हैं जिनकी जमीनें हैं यहाँ, वो हिमाचल और राजस्थान के बीच में जो झगड़ा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका निस्तारण अगर केंद्र की सरकार चाहती तो उसका निस्तारण करके उनको खातेदारी अधिकार दिला सकती थी। ये मुद्दे उठाए जाएंगे, बिल्कुल हम इनके माध्यम से उठाएंगे, उठाने भी चाहिए, और पहले भी राजस्थान सरकार के माध्यम से भी हम ये प्रयास करते रहे। और मेरा मानना है रणदीप जी, मुकुल जी इस बात को उठाएंगे, इसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। और सिंचाई के पानी की जो सुचारू व्यवस्था IGNP पे होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में 6 महीने से पहले ही सिंचाई का पानी यहाँ जो बंदी चल रही थी, जिसके कारण किसानों ने फसलों की बिजाई नहीं की, निर्माण कार्य चल रहा था। उसके बाद आज आवश्यकता थी कि सिंचाई का पानी पूरा पंजाब ने अपनी हठधर्मिता दिखाई और पानी हमें 3 में से 1 समूह में दिया, जबकि आवश्यकता ये थी 4 में से 2 ग्रुप में चलाते और नरमा कपास की हमारी जो बिजाई थी उसको करवाने का काम करते, लेकिन उसमें उन लोगों ने पानी देने में आनाकानी की। हालांकि प्रयास ये किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, लेकिन इसमें जो संसद में जाकर इस बात को उठाएंगे तो इसका बड़ा फायदा हमें मिल सकता है, मेरा ये मानना है। देखिए, राजस्थान के फायदे के लिए चूंकि मुकुल वासनिक संगठन के जरिए राजस्थान से लगातार जुड़े रहे हैं, और इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला चूंकि हरियाणा से आते हैं और राजस्थान से जुड़ा हुआ है, हरियाणा का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में राजस्थान के जो मुद्दे हैं उनको भी कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि बेहतर ढंग से राजस्थान के जो इश्यूज हैं उनको उच्च सदन में ये नेता उठा सकेंगे। जी दिनेश, और खासकर जब बात अगर हम करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे आरोप लगाते आए हैं कि केंद्र में राजस्थान के मुद्दों को उस बुलंदी से नहीं उठाया जा रहा है। तो अब जब ये तीनों ही कैंडिडेट्स जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब ये साबित करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि राजस्थान के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो लंबित मुद्दे हैं, उन्हें बहुत ही बुलंदी से वहां पर उठाया जाए। आवाज नहीं पहुंच पा रही है दिनेश तक हमारी, लेकिन हम आपको बता दें कि मतगणना चल रही है। लगातार लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता वहां पर लगातार बने हुए हैं हर अपडेट्स के लिए, जो आप सीधी देख सकते हैं A1 TV के माध्यम से। और आपको बता दें कि किसी भी वक्त नतीजे आ सकते हैं। बात की जाए निर्दलीय उम्मीदवार की, तो सुभाष चंद्रा जो हैं वो दिल्ली लौट चुके हैं। हालांकि उन्होंने वजह ये बताई कि कुछ जरूरी कारण से उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस खासकर कह रही है कि उन्हें पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो रिजल्ट आने से पहले ही निकल गए, उन्होंने रिजल्ट का इंतजार भी नहीं किया।
तो आपको बता दें कि किसी भी वक्त नतीजे जो हैं वो आ सकते हैं और कुछ ही देर में लगातार अपडेट्स हम आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। हमारे संवाददाता लगातार फील्ड पर बने हुए हैं, हर अपडेट